Right, next question. Right, use of Wien's displacement law. Write the use of Wien's displacement law. चला, तो इस लॉ का यूज होता है फॉर डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ सन है, स्टार है, मून है, इनका अगर टेम्परेचर डिटरमाइन करना है तो इस लॉ का यूज होता है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज होता है। राइट, आंसर में लिख दो, दिस लॉ यूज फॉर this law used for to determine the temperature of distant object such as moon, star, sun. चला, नेक्स्ट लिया, राइट द यूज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, write the use of Stephen Boltzmann's law. लिहिले बरोबर, यूज ऑफ स्टीफन्स बोल्ट्जमन लॉ। लिया, दिस लॉ यूजफुल for significant in deciding लीलवगर deciding the thermal equilibrium of physical quantity। चला, लिया, न्यूमेरिकल लिया, न्यूमेरिकल लिया, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी
at a temperature of 4000 Kelvin in which the region of electromagnetic spectrum does its mag lambda maximum lie. बी का वैल्यू गिवन है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन. हा मीटर आहे, हा साईडला इथे लिहायचा, ये मीटर आहे और ये केल्विन आहे. जला लिहून झाला का? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर तुम्हारे पास है, तुम्हारा विंस डिस्प्लेसमेंट ला है या स्टीफन बोल्ट्जमैन ला, वहाँ पे जो भी यूनिट रहेगा टेम्परेचर के लिए, ये टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा, ये केल्विन में रहेगा. और प्रॉब्लम में अगर न्यूमेरिकल में डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन बनाना पड़ेगा. तो केल्विन बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो क्या करेंगे 273 याद करेंगे वहाँ पे. ओके, तो टेम्परेचर तुम्हारे पास गिवन टेम्परेचर है T, याट मीन्स रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या क्या आता है इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. वेव ऑप्टिक जेव्हा चालू झाला तेव्हा पहिल्याच लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कसा राहते म्हणून, प्राजक्ताला माहीत आहे. तो पहले गिवन लिख देते हैं. तो गिवन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है 4000 केल्विन. उसके बाद में विंस कांस्टेंट है B, ये विंस कांस्टेंट है, विंस कांस्टेंट कितना वैल्यू है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन. हमें फाइंड करना है लैम्डा मैक्स, और लैम्डा मैक्स फाइंड करने के बाद ये भी बताना है कि वो जो लैम्डा मैक्स जो मिलेगा वहाँ से उस आंसर से ये बताना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रहता है वो कौन से रेंज में आता है, यानी कौन सा है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है. हाँ कंप्लीट झाला होता, झाला नाही. याला कसा वाजायचं माहित आहे, हां तू का नाचलीस. हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये वेव ऑप्टिक में पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रो जो भी स्पेक्ट्रम है तो उसको यहाँ से याद कर दो. ये रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स गन, असा वाचायचा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लक्षात ठेवायची. तो यहाँ पे ये जो भी रहेगा, ये जो भी रहेगा ये हमारा विजिबल है, ये विजिबल है, ये विजिबल लाइट है जिसको ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था
जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद में ये ऊपर में है इंफ्रारेड, फिर ये क्या है माइक्रोवेव, फिर ये क्या है रेडियो वेव। अब इसके नीचे आ जाओ, ये अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और ये गैमा, ये है। तो यहाँ से जो भी आंसर बताएगा यानी आंसर जो भी मिलेगी, तो जैसे कि इसका रेंज नियर अबाउट 3800 एंगस्ट्रॉन यूनिट में रहता है, ये इसके रेंज में मिलेगा। ये नियर अबाउट 7800 एंगस्ट्रॉम के रेंज में रहेगा, यानी इसके आसपास रहेगा, ये विजिबल और ये इंफ्रारेड। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमें बताएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कौन सा स्पेक्ट्रम रहेगा। रेडियो रहेगा, मिर्ची रहेगी, आई रहेगी, वी रहेगी, यू रहेगी, एक्स रहेगी या जी रहेगी। तो पहिले इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हा साईडला क्वेश्चनच्या साईडला लिहून ठेवा तुम्ही, आन्सरच्या साईडला। आता ये ऊपर में लिख दो, साइड में लिख दो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम, त्याला आर एम। मग तुम्हाला तर वाचता येईल ना, शॉर्ट मध्ये लिहिले तरी। ऊपर में लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके नीचे लिख दो रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स जी। शॉर्ट तिथे काही आलू मिरची काही नको लिहा ना, जसा है तसा लिहा। हाँ, और साइड में इसका ये रेंज, ये इतने रेंज में रहता है, ये रेंज है उसका। इथे व्ही म्हणजे विजिबल आहे, हाँ, आणि आई म्हणजे इन्फ्रारेड आहे। हा इन्फ्रारेड है ये, और ये विजिबल में विजिबल मध्ये पबजीची बहीण येते विपजी, और मुख्य बहिरेला 10 वेळा सांगावं लागते। इतना हो गया तुम्हारा लिखे हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ। तो लैम्डा मैक्स का फार्मूला वी नो, लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। तो बी का वैल्यू है तुम्हारे पास 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन टी है तुम्हारे पास 4,000। तो 4,000 यानी ये बनेगा 4 इंटू 10⁻3, ये बनेगा ये -3 और ये -3। क्या करेंगे 2,897 इंटू 10⁻⁻6, ये -3 और ये -3। अब क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे डिवाइड, जल्दी डिवाइड कर दो, और ये ऊपर में चला जाएगा। 2,897 इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये बनता है 10⁻⁻9। चला डिवाइड करा लवकर। किती आला सांगा। लॅम्डा मॅक्स हाँ किती आला सांगा 724.25 ऐसा आया, और यहाँ पे 10⁻⁻9। अब रेंज निकालना है और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, कल ही बताया था मैंने, कल ही बताया था। तो एंगस्ट्रॉम के लिए क्या चाहिए 10⁻⁻10। तो यहाँ पे 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻10 नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ से एक डिजिट को इधर रिप्लेस कर देना लेफ्ट में, एक डिजिट को, सिर्फ एक ही डिजिट को। तो एक डिजिट को रिप्लेस करेंगे तो वो बनेगा 10⁻⁻1 और ये 10⁻�9। तो क्या हुआ 10⁻⁻10। क्या बोला हमें एंगस्ट्रॉम के लिए ये वाला रेंज निकालने के लिए, ये जो रेंज रहती है ये एंगस्ट्रॉम में रहती है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के लिए हमें चाहिए 10⁻⁻10 नहीं है, तो यहाँ से एक डिजिट रिप्लेस कर दो। वो भी डिजिट कौन सा वाला जो डेसिमल पॉइंट के बाद में रहता है यानी राइट में रहता है, उसको इधर रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 7 4 सॉरी
हाँ क्या है बोलो, 7, बाद में 2, बाद में 4, इतना है ना। 10⁻⁻10 लाने के लिए एक ही डिजिट को रिप्लेस कर दो, यानी 2 को, और यहाँ पे रहेगा डेसिमल पॉइंट कितना 5, ये एक डिजिट रिप्लेस कर दिया ना, तो ये बनेगा 10⁻⁻10, ये हुआ एंगस्ट्रॉम। लिया लो घर। एक थांबा, 10⁻, इथे त्यानंतर आन्सर राहील, थांबा एक मिनिट, इथे ना द्यायचा, खाली राहील। हा एवढा, हा मीटर झाला, हा एवढा का झाला, हा मीटर। आता हा 10⁻⁻10 लावले तर खाली काय होईल आता, एंगस्ट्रॉम। तर इज इक्वल टू, हा तुम्ही लिहिले पूर्ण, तुम्हाला समजावून सांगा लागलं इथे, तो इथेच लिहा आन्सर झाला। हा आता 10⁻⁻10 झाला। आता हा बनेल एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम काय बनेल सांगा, 7, 2, 4, 2.5, आता लिहायचा इथे एंगस्ट्रॉम, म्हणजे हा 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम मध्ये कन्वर्ट झाला। अब देखो, तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आया, लैम्डा मैक्स कितना मिला, 7242, तो 7242, यहाँ पे देखो ये रेंज विजिबल की क्या रेंज है, 3800, ये परफेक्ट नहीं, उसके आगे पीछे चलती है। और फिर इंफ्रारेड, विजिबल के ऊपर इंफ्रारेड है, उसका रेंज है 7800, तो इसके नियर अबाउट रहेगा। और यहाँ भी क्या है 72, यानी ये चलता है, ये नियर अबाउट इतना चलता है। यानी इसका मतलब ये एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू मिला है हमें लैम्डा मैक्स के लिए, तो लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में मिला है, ये रेंज किसकी है, इसकी नहीं रहेगी विजिबल की, किसकी रहेगी, इन पर। इसका मतलब ये कहना है कि लैम्डा मैक्स कौन से रेंज में आया, कौन से रीजन में आया, रीजन जो हमने यहाँ पे जो ग्राफ निकाला था, ग्राफ निकाला था, ये कैसा था, फिर ये कैसा था, फिर ये ऐसा आया, ऐसा है ना, तो यहाँ पे ये रीजन रहेगा। तो रीजन कौन सा मिला हमें, इंफ्रारेड, ये रीजन मिला। आंसर लिख दो लास्ट में, दज लैम्डा मैक्स करेस्पॉन्ड टू infrared region of spectrum, इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो इंफ्रारेड के रीजन में आया हो। चला नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, compare the rate of loss of heat from metal sphere at 8 to 7 degree Celsius with rate of loss of heat from same sphere at 4 to 7 degree Celsius.
if surrounding temperature is 27 degree Celsius. गिवन में क्या क्या है वो लिख दो। यहाँ पे दो टेम्परेचर हैं, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, याला अंडरलाइन करा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, फिर लॉस रहे या गेन रहे लेकिन रेट ऑफ हीट है, तो रेट ऑफ हीट इसका मतलब होता है डी क्यू बाई डी टी। हाँ, रेट यानी डी बाई डी टी और तुम्हारा हीट यानी क्यू हुआ, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी है। तो मेटल स्पीयर, एक ही मेटल स्पीयर है, तो यहां पे लिख दो फॉर मेटल स्पीयर, पहला टेम्परेचर T1 यह है 827 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर है सेम स्पीयर, याला सेम स्पीयरला अंडरलाइन करा, स्पीयर एक ही है। सेकंड टेम्परेचर T2 427 डिग्री सेल्सियस। तो इस लेसन में डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, वो केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे याद कर दो 827 प्लस 273 केल्विन, यहाँ भी याद कर दो 427 प्लस 273 केल्विन, याद कर दो जल्दी कितना होता है वो लिख दो। मेटल स्पीयर ये सेम है, यहाँ पे ऐसा लिखना फॉर सेम मेटल स्पीयर। चला याद कर दो, दोनों का कितना होता है ये जल्दी बताओ मुझे। ये देखिए चला 1100 केल्विन। हाँ, यहाँ पे 710 700 केल्विन, इतना हुआ T1 और T2। ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर है, अब लिख दो नीचे सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको भी याद कर दो 273 में सराउंडिंग टेम्परेचर याला डिनोट करा T0 ने, T0 ठेवा सराउंडिंग टेम्परेचर T0। चला इन दोनों का एडिशन कर दो, कितना होता है, यहाँ पे होगा 300 केल्विन, T0 का वैल्यू हुआ 300 केल्विन। और हमें कंपेयर करना है, तो रेट ऑफ हीट और लॉस रहे या गेन रहे, रेट ऑफ हीट अब लिख दो, इतना हुआ, ये तुम्हारा गिवन है। हा झाला तुमचा गिवन, आता लिहायचा रेट ऑफ हीट, राइट डाउन, रेट ऑफ हीट इज गिवन बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज given by dq by dt. Rate of loss of heat is given by dq by dt.
चला। अब फार्मूले में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब फार्मूला ये एक टेम्परेचर है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम नहीं है। लैम्डा मैक्सिमम रहता यानी वेवलेंथ रहता तो लैम्डा मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी ये हुआ तुम्हारा विंस डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे लैम्डा मैक्स नहीं है, टेम्परेचर है। अब कहाँ पे जाना पड़ेगा? अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में जो रेडियंट पावर जो हीट यानी एमिट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया। वी नो रेडियंट पावर यानी ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ईबी लिया कि आर लिया, चला। हाँ, डायरेक्टली वहां पे जो इनवर्सली था तो हमें वहां पे बी मिला यानी विंस कांस्टेंट, वहां पे विंस कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में कौन सा कांस्टेंट था? कौन सा वाला था? सिग्मा कांस्टेंट, सिग्मा। तो यहाँ पे देयरफॉर ईबी इज इक्वल टू सिग्मा टू द पावर T/4। फिर ये एमिसिव पावर का फार्मूला Q बाय ये T इज इक्वल टू सिग्मा फोर्थ पावर ऑफ T। अब ये को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये इधर ही रहेगा Q बाय T सिग्मा ये पावर T टू द पावर 4। चला। अब यहां से हम बनाएंगे रेट ऑफ हीट, जो रेट ऑफ हीट हमें चाहिए dq बाई dt। अब यहां से बनाएंगे देयरफॉर dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ये t टू द पावर 4। लिहाज ये यहां से हमने बनाई dq बाई dt। चला। सिग्मा हा कोण आहे म्हणलो मी? स्टीफन कांस्टेंट किंवा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि वो लॉ दोनों का है, दोनों का लॉ है वो। झाला, एवढा लिहून झाला होता तुमचा? आता लिया। अब इस फार्मूले से T1 के लिए बनाना पड़ेगा और T2 के लिए बनाना पड़ेगा। एवढा लिहून झाला सर्वांचा? सुवाला आई थी चोबाड्या कोठी है, त्याले हेच वेळ भेटली, कोठी होता रे हा सू येती होता, बदमाश है सू। घे बे आपला वापस। हाँ, अब देखो, अब दो टेम्परेचर के लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा। याट T1 के लिए लिखना नहीं, T1 के लिए हम लिखेंगे dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ये T1 टू द पावर 4 और बाद में एट T2 ये dq बाई dt 2। यहाँ पे सिग्मा ये, अब सिग्मा ये तो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर ये मेटल सरफेस एरिया है, क्योंकि मेटल सरफेस एरिया क्या है? एक ही है ना, तो वो भी कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा T टू द पावर 4। इतना समझ में आया? हमें निकालना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, रेशो निकालना पड़ेगा। कंपेयर करना है तो रेशो निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे dq बाय dt फॉर 1, यहाँ पे dq बाय dt, यहाँ पे 2।
सिग्मा ये T1 का पावर 4 सिग्मा ये T2 का पावर 4 इज इक्वल टू, ये कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहेगा T1 का पावर 4, यहाँ पे T2 का पावर 4, याद तक लिख दो। पॉज कर। तो यहाँ तक हुआ। इसको तो रखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, इसको काम का है वो। अब देखो यहाँ पे ये हुआ रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट नहीं हुआ, ये क्या हुआ रेट ऑफ हीट। अब हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो लॉस हो रहा है किसके वजह से, सराउंडिंग टेम्परेचर के वजह से। तो क्या करना पड़ेगा, अब सराउंडिंग टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, लिखना नहीं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू dq बाय dt 1 अपॉन dq बाय dt 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला T1 टू द पावर 4, T1 टू द पावर 4, और यहाँ पे मिला T2 टू द पावर 4। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, किसको, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। बट ऐसा लिखने से इंसाफ नहीं हुआ, बराबर इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ हुआ क्या, नहीं हुआ स्नेहल, इंसाफ झाला सराउंडिंग माइनस टेम्परेचर। लॉस करना है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। तो इंसाफ हुआ क्या दोनों के साथ, नहीं हुआ ना बे। ये अगर टेम्परेचर टू द पावर 4 है तो वो भी तो टेम्परेचर टू द पावर 4 चाहिए। तो यहाँ पे टू द पावर 4, यहाँ पे टू द पावर 4, अब इंसाफ हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना था बताओ, T1 कितना था 1100, 1100 टू द पावर 4 माइनस, और सराउंडिंग 300 पावर 4, यहाँ पे लिखेंगे 700 टू द पावर 4, यहाँ भी लिखेंगे 300 टू द पावर 4। आता याचा कॅल्क्युलेशन म्हणजे 1100 टू द पावर 4 म्हणजे 4 वेळा गुणाकार करावा लागेल। हां तू 11चा कर, 4 वेळा गुणाकार, तो लहान कोण आहे तू, हां तो 300चा गुणाकार कर, नाही 11 निघे तू का, तू निघे 11, हां तू कर 300चा, 700 तू कर धनश्री, चला घ्या, चला 4 वेळा मल्टिप्लाय करा, चल 700 4 वेळा मल्टिप्लाय, हां आणि तो 300 आणि तू 11, चल हां चल घे, चला करा लवकर, लवकर करा, चला लवकर करा, मी तोपर्यंत आपला करतो, तुमचा भाऊ मी आपला करतो, मग बाकी मिट्टू माझ्याकडे पहा, ते तुम्ही तिघजण आपल्या पिंजऱ्यामध्ये जा, बाकी इकडे माझ्याकडे पहा मी काय करतो। चला 11 ला डिवाइड करायचा, तो 1100 यानी क्या हुआ 11 इंटू 100 टू द पावर 4, इसका मतलब ये हुआ, चला इकडे याचा काही काम नाही, जरा जाने लवकर कर, लवकर कर, लवकर लवकर लाई जाईल, चला अब ये 100 यानी 10 स्क्वायर, 100 यानी 10 स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिखेंगे 11 इंटू 10 स्क्वायर टू द पावर 4, यहाँ भी क्या लिखेंगे 7 इंटू 10 स्क्वायर टू द पावर 4, यहाँ पे माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर टू द पावर 4, यहाँ भी क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 स्क्वायर टू द पावर 4। अब देखो
याला सरावनी उद्या ते घरून एक लहानसा ब्रश आणशील बरं. हा इथे हा सारवाले, हा लहानसा ब्रश आहे, तो आपण भिंती रंगवतो नाही का, तो ब्रश आणशील उद्या. पटकन असा ब्रश मारला जला. हाँ, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जला आधा क्या करा, जब आई दे ये टू द पावर 4 ये सभी के लिए रहेगा. तो अब कॉमन निकालेंगे 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर, लेकिन 10 स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा. 10 स्क्वायर टू द पावर 4 ये कॉमन निकलेगा. 10 स्क्वायर टू द पावर 4 और यहाँ भी 10 स्क्वायर टू द पावर 4 ये कॉमन निकलेगा. फिर वहां पे क्या रहेगा, 11 टू द पावर 4 ये रहेगा, माइनस 3 टू द पावर 4 ऐसा रहेगा. यहां भी क्या रहेगा, 7 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4. ये क्या हो जाएगा, कैंसल. आता करा 11चा मल्टिप्लिकेशन करा पटकन 4 टाइम्स. 11 टू द पावर 4 करा लवकर. आणि कोणी करा 7 टू द पावर 4. एवढे एकाच्याच मागे नको लागा. 11 टू द पावर 4 कोणी काढा 7 टू द पावर 4. आणि हा 3 9 9 3 7 81 हा 81 राहील. यहाँ पे रहेगा माइनस 81 और यहाँ भी रहेगा माइनस 81. किती आला, हां सांगा इथे. हां चला 14641 माइनस 81 होईल. हां आणि हा किती आला, खाली किती आला, ऊपर में 14641 ऊपर में न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मध्ये सांगा लवकर किती आला, 2401. चला घ्या लिहा आता आणि तिथून मायनस करा, ते तुमची आन्सर झाली. मायनस 81 करा दोघांमधून आहे.
क्या है गिवन वो लिख दो। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, यानी क्यू निकालना है। एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड निकालना है, यानी क्यू निकालना है इन 1 मिनट, यानी टाइम है तुम्हारे पास, टाइम यानी टी इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया है तुम्हारे पास ये इज इक्वल टू 100 cm स्क्वेयर। cm स्क्वेयर है, इसको मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर स्क्वेयर मध्ये कन्वर्ट कराल का लिहाल सांगा? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेअर। सेंटीमीटर आलं तर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर साठी। चला, बाद में मेंटेन एट द टेम्परेचर, टेम्परेचर टी है कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। 227 प्लस 273 केल्विन में किती ॲडिशन होते करा। जुलाई 23 नाही, जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई 22। चला, अब देखो हमारे पास क्या क्या है। एनर्जी रेडिएटेड, बाद में टेम्परेचर है, एरिया भी है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल इतना इजी नहीं रहता, यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर। एरिया है तुम्हारे पास, टाइम है और तुम्हारे पास टेम्परेचर भी है। तो वो आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर रहेगा तो वो रहेगा तुम्हारा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, तो इसके हिसाब से बताना भाई, ये एरिया है, टाइम है, ये कौन से फार्मूले में आता है, तो बोल्ट्जमैन लॉ में रहेगा। लिया, तो यहाँ पे लिख दो, वी नो एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ टेम्परेचर। ये कन्वर्ट होगा सिग्मा में टू द पावर टी। बाद में ईबी एमिसिव पावर, हा तुमचा एमिसिव पावर आहे, याचा फॉर्म्युला आहे क्यू बाय ए टी सिग्मा टी का पावर 4। चला, सर्वांना साईडला करा आणि फक्त तिकडे क्यू ठेवा आणि बाकीची व्हॅल्यू पूर्ण पुट करा तुम्ही। ट्रांसफर करा सर्वांना। ये क्यू इधर रहेगा, यहाँ पे सिग्मा ए टी टी टू द पावर 4 क्यू। सिग्माची व्हॅल्यू काल सांगितलं, म्हणजे स्टीफन कॉन्स्टंट इजी आहे। सिग्मा काल दोन व्हॅल्यू इजी सांगितलं, एक जुली पर शेख अब्दुल्ला, हा कोणता फॉर्म्युला होता, जुली पर शेख अब्दुल्ला। तर जुलीची वाट लागली तिची, सरे तू होतीस ना, कारण तुला माहिती होता शेख अब्दुल्ला येणार आहे म्हणून। काय म्हणते, आता लाईट गेली तर मोबाईल, म्हणजे लाईट गेली मोबाईल स्विच ऑफ, इथे नाही, या दोघांमधला काय आहे। तुला वाटलं असेल पाटेला झाली असेल ट्युशन म्हणून। क्यू सिग्माची व्हॅल्यू किती सांगितलं होतं रे, 5.67 इंटू 10 टू द पावर मायनस 5 6 7 8 पाय सरे 5 6 7 8 सिंपल व्हॅल्यू आहे। हे एग्जाम मध्ये 2-4 वेळा आल्या पाहिजे याची व्हॅल्यू किती म्हणून। झाला, हा सिग्मा झाला। नंतर एरिया आहे, एरिया किती आहे 100 इंटू
10⁻⁻4. नंतर काय आहे टाइम टी आहे किती आहे इंटू 60 इंटू T⁴ किती झाला रे 500 झालं ना 500 केल्विन 500 पॉवर 4. चला घ्या लिहा लवकर Q इज इक्वल टू हे -8 -4 -12 होईल -12 होईल आणि हा -2 -14 होतील हे -2 काढू इथून तर 5 6 7 नंतर काय करून एक काम करतो इथे लिहितो मी 10⁻⁻10 हा -2 इथे आला ज्याला मग हा आणि हे +2 राहतील हे +2 इथून काय होतील मायनस तर इथे राहील 10⁻⁻2 नंतर हा इंटू 60 झाला आणि इथे काय होईल आतमध्ये 5 × 10² आणि याचा पॉवर किती राहील 4 लिहा हा 0.67 आहे तर हे -2 इथून झाले प्लस झाले 10⁻⁻10 झाला हा 10² आहे हा इथून मायनस झाला तर राहिले 10⁻⁻2 नंतर 60 आणि याला इथे कन्वर्ट केलं आता काय कराल रे हे किती होतील -12 हा 0 आहे कॅन्सल कराल हा 0 पॉझिटिव्ह मध्ये कॅन्सल कराल 10⁻⁻11 राहील आणि 6 इथे मल्टिप्लाय करेल 5 6 7 × 6 हा आणि इथे हे -12 आणि हा 1 मायनस 10⁻⁻11 हा इथे काय होईल सांगा आता इथे काय होईल 5⁴ असा होईल हा 5⁴ आणि हा काय होईल 10⁸ 4 × 2 8 भला मोठा मल्टिप्लिकेशन आहे तो आता हा 5 6 7 × 6 5चा पॉवर 4 किती झाले 5 5 25 625 625 एवढा आणि हे -11 हा किती राहील 10⁻⁻3 चला मल्टिप्लिकेशन करा जो काही होईल तो जूल मध्ये राहील आता हा जो प्रॉब्लेम तुम्ही लिहिले ना कम्पेअर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट तो आहे जुलै 23चा नाही फेब्रुवारी 23 कम्पेअर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट त्याच्या साईडला लिहा फेब्रुवारी 23 झाला याचा मल्टिप्लिकेशन इथपर्यंत लिहून झाला मल्टिप्लिकेशन घरी करायचा आहे असा नोट लिहा इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांचा हिमा झाला का रे कोणपर्यंत आहेस अरे कोणपर्यंत आहेस धारगाव इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांचा नेक्स्ट लिहा प्रॉब्लेम नेक्स्ट लिहा a body surface area a body surface area 10 cm² and temperature 7 to 7 डिग्री सेल्सिअस हा लेसन संपला तुमच्याकडे MCQ लिहिले होते सर्व उद्या रजिस्टर घेऊन यायचं emit 300 जूल
ऑफ एनर्जी पर मिनट, फाइंड एमिसिव्हिटी. चला सिग्माची व्हॅल्यू 5.67 इंटू 10 to the power -8 जूल पर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड केल्विन टू द पावर 4. चला काय काय गिवन आहे, एरिया आहे, नंतर टेम्परेचर आहे, एमिसिव्हिटी काढायची आहे, नंतर एमिट क्यूची व्हॅल्यू दिलेली आहे, जूल ऑफ एनर्जी पर मिनिट, नंतर पर मिनिट दिलेला आहे. गिवन में लिख दो सरफेस एरिया यानी ये इज इक्वल टू 100 cm स्क्वेयर, तो ये बनेगा 100 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वेयर. हंड्रेड नहीं है, 10 है ना, 10 है. है ना, 10 cm स्क्वेयर है. तो 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वेयर. उसके बाद में क्या है, टेम्परेचर है T 7 to 7 डिग्री सेल्सियस. याला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करा 273. किती होईल तो, या ॲडिशन कराल तर 1000 केल्विन होईल. नंतर टाइम किती आहे, पर मिनिट आहे, पर मिनिट T, तो पर मिनट को क्या लिखेंगे रे, 60 सेकंड. नंतर काय करायचं, पुन्हा काय आहे, हा अजून काही नाही दिलं, हा 300 आहे ना, एमिट हीट आहे 300 जूल. निकालना क्या है, एमिसिविटी. एमिसिविटी म्हणजे ई फाइंड करायचा, स्मॉल ई. चला अब देखो ये जो बॉडी है याला अंडरलाइन करा. एक्झाम मध्ये एवढ्या मायन्यूट गोष्टी लक्षात राहत नाही. हा क्वेश्चन जर आला तर कोणी नाही सॉल्व करू शकत. देखो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतना भी समझ में नहीं आता टाइम पे. यहाँ पे एरिया है, टी है, क्यू है और टी है. फार्मूला तो वही रहेगा तुम्हारा, EB यानी एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी रेडियन पावर, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पे कन्वर्ट होगा, सिग्मा में, ये टू द पावर 4. बाद में इसका फार्मूला क्या है, Q/AT, ये रहेगा सिग्मा T टू द पावर 4. ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ये T टू द पावर 4. ऐसा यहाँ पे एमिसिविटी कहाँ पे आई, अभी यहाँ पे अभी एमिसिविटी कहाँ पे आई, ओए हाँ बे भूत्याऊ, काल लिहून दिलो, काल कुठे स्टीफन बोल्ट्झमन्स लॉ में, कि एक फार्मूला है फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी और एक है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी. ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ऑर्डिनरी बॉडी है. और जहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी रहेगी और जहाँ पे सिग्मा रहेगा, स्टीफन बोल्ट्झमन्स लॉ में सिग्मा रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, ई. असा लिहून दिलो काल. परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एमिसिविटी नहीं रहेगी, और जहाँ पे जो बॉडी क्या है ऑर्डिनरी, वहाँ पे रहेगा एमिसिविटी. इथे लिहा
दिस इज ऑर्डिनरी बॉडी, दिस इज ऑर्डिनरी बॉडी, नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एमिसिविटी नहीं रहेगी, ये ऑर्डिनरी बॉडी का प्रॉब्लम है ये। चला खाली नोट बंद लिया, ऑर्डिनरी बॉडी में एमिसिविटी निकालना पड़ता है, नोट में लिख दो, ऑर्डिनरी बॉडी में एमिसिविटी निकालना पड़ता है यानी ई। नोट नंबर 2, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में एमिसिविटी नहीं रहेगी, परफेक्टली ब्लॅक बॉडी में एमिसिविटी नहीं रहेगी। झाला, तर या आन्सर लिहिताना हा तुम्हाला सॉल्व करावा लागेल। मी एवढा लिहून देतो, डोंग्यापर्यंत पोहोचवणे हा तुमचा माझा काम आहे, तिथे जाऊन पाणी पैदा करणे तुमचा काम आहे। झाला, तर हा असा लिहिल्यानंतर हा लिहाल, तो झाला, हा एवढा तुमचा लिहून झाला आहे। हा असं लिहिताना ज्ञानी हा लिहून झाला का रे, ज्ञानी रे, ओ ज्ञानी, हाँ, तो ये लिखते समय ये हुआ तुम्हारा फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लगाना है, इकडे लावाल, इथे लावाल। ये किसके लिए है, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ये रहेगा यहाँ पे ई, और हमें निकालना किसका वैल्यू है, ई का, तो ये सब ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये बनेगा Q अपॉन सिग्मा ये टी पावर 4 इज इक्वल टू ई। मग इथून याचे व्हॅल्यू पुट कराल, बाकी तुम्हारे हवाले।